नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। सभी लोग आ जाओ, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स सभी लोग ऐप के अंदर आ जाएंगे और उसके बाद क्लास को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और ये अपनी मास्टर क्लास चल रही है, ठीक है ना, मास्टर बैच चल रहा है अभी, एक प्रकार से ही समझ लो। अगर आप इसको अच्छे प्रकार से पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर जाओगे, ठीक है ना। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर जाओगे। अच्छी प्रकार से एक एक चीज को हम देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इकाई का अंक हमने देखा था, मगर हमने बेसिक देखा था, अभी उसमें थोड़ा सा रह गया है, ठीक है ना। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, बताइए बताइए, बोलिए। शुरू से 32 वाले पे नंबर लगाऊंगा, 70 वाले पे, ठीक है भाई। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के लिए, क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के लिए, ठीक है भाई। चलो 1 मिनट रुकना, ओपन कर लें अपना भी कमेंट बॉक्स, उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं बस, ठीक है ना। उसके बाद बस स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, हमने इकाई का अंक से स्टार्ट किया था। हमने किससे स्टार्ट किया था, आप कहोगे हमने इकाई के अंक से स्टार्ट किया था, पता है ना। कल हमने इकाई का अंक शाम पढ़ रखा है सारा की सारा। थोड़ा सा बच गया है फैक्टोरियल वाला, मगर पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, फैक्टोरियल समझना पड़ेगा। फैक्टोरियल होता क्या है, जब तक आपको फैक्टोरियल पता नहीं होगी तो फैक्टोरियल के इकाई के अंक आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फैक्टोरियल को देख लेते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। सबसे पहले क्या देखेंगे, हम देखेंगे फैक्टोरियल के लिए कि फैक्टोरियल होता क्या है, ठीक है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं, एक बार स्टार्ट हो जाए फिर देखते हैं। चलो स्टार्ट हो जाएगी, तब तक अपना क्लास को करते हैं कंटिन्यू। तो हम चलते हैं फैक्टोरियल की ओर। कहां चलते हैं, हम चलते हैं, यहां पर हमने लिख रखा है कौन सा, फैक्टोरियल देखेंगे आज हम क्या देखेंगे, फैक्टोरियल देखेंगे। फैक्टोरियल होता क्या है, ठीक है ना। फैक्टोरियल होता क्या है, तो आपने कुछ इस प्रकार से निशान देखा होगा, कौन सा, जैसे एक प्रकार से डंडा होता है और नीचे क्या होता है, पॉइंट लगा होता है। क्या होता है, पॉइंट लगा होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही फैक्टोरियल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे फैक्टोरियल कहते हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बना है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। आपके एग्जाम में क्या है, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है। ऊपर नहीं हो रहा है मेरे में, क्या बात है भाई। चलो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना, स्टार्ट हो चुका है। एक बार आवाज वगैरह चेक कर लूं, ठीक है, ठीक 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 ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फैक्टोरियल होता क्या है, आपने देखा फैक्टोरियल क्या होता है, एक डंडा होता है और एक क्या होता है, नीचे पॉइंट होता है, इसे फैक्टोरियल कहते हैं। अब इसके मान हमसे पूछ लेता है, तो फैक्टोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, आपसे पूछेगा 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, ठीक है ना। 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। और पूछेगा आपसे कौन सा, ये तो हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट यहां से ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या देगा, 1 के फैक्टोरियल का मान कितना होता है, फैक्टोरियल का मान कितना होता है, फैक्टोरियल का मान कितना होता है, आपसे ये पूछ लेगा। और आपसे क्या पूछ लेगा, 2 के फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 2 के फैक्टोरियल का मान कितना होता है, ये आपसे पूछ लेगा। इसी प्रकार से 3 के फैक्टोरियल हम अभी देखेंगे, अभी इसके बाद होता क्या है, ये करते कैसे इसके लिए, ठीक है ना। सब कुछ समझेंगे, एक एक पॉइंट्स को समझे हुए चलते चलेंगे। बात करते हैं, यहां दे देगा 4 के फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 4 के फैक्टोरियल का मान कितना होता है। तो हर चीज को क्या करना है, हर चीज को बारीकी से देखते हुए चलना है। क्या करना है, हर चीज को बारीकी से देखते हुए चलना है हमारे लिए, ठीक है ना। देखा जाए तो बात करें 1 के फैक्टोरियल, सबसे देखेंगे 0 के फैक्टोरियल का मान कितना होता है। तो ध्यान रखना, जिस प्रकार से हमने देखा था, कौन सा, जिस प्रकार से a की घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। जिस प्रकार से a की घात 0 होती है और उसका मान 1 होता है, उसी प्रकार से 0 फैक्टोरियल का मान भी क्या होता है, 1 होता है। उसी प्रकार से अगर देखें हम, तो 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, आप कहोगे 1 होता है। क्या होता है,
जीरो फैक्टोरियल का मान कितना होता है? आप कहोगे 1 होता है। जिस प्रकार से a की घात 0 हो तो इसका मान 1 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और कंफ्यूज करता है। क्या करता है? कंफ्यूज करता है। तो आपको ध्यान रखना है, जिस प्रकार से a की घात 0 का मान 1 होता है, उसी प्रकार से जीरो फैक्टोरियल का मान भी 1 होता है। क्या होता है? जीरो फैक्टोरियल का मान भी क्या होता है? 1 होता है। समझ में आया ना? याद करना है इसके लिए। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है। तो 1 फैक्टोरियल का मान भी कितना होता है? 1 ही होता है। कितना होता है? 1 ही होता है 1 फैक्टोरियल का मान। अभी हम सीख रहे हैं, सीखो, ठीक है ना। चलो, 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? तो भाई जब 2 फैक्टोरियल की बात करेगा तो 2 मल्टीप्लाई 1, घटते हुए क्रम में लिखते हुए, घटते हुए क्रम में 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया? 2 एकन 2। तो इसका मान कितना होता है? आप कहोगे 2 होता है। हमने क्या कर रहे हैं? अब देखो ध्यान से हम कर क्या रहे हैं। जब हम 2 की बात की तो 2 से हम नीचे की ओर जा रहे हैं और मल्टीप्लाई में जा रहे हैं। नीचे की ओर जा रहे हैं, कहां से? मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। अगले देखा जाए 3 के फैक्टोरियल का मान कितना होता है? तो 3 लिखेंगे, इससे छोटी फिर 2 लिखेंगे, इससे छोटी फिर 1 लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करके देखो, 3 दूनी 6 और 1 कम कितना हो जाएगा? 6। तो इसका मतलब 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, कितना होता है? 6 होता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है ना। कितना होता है? आप कहोगे 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, कितना होता है? आप कहोगे 24 होता है। कितना होता है? 24 होता है, ठीक है भाई। ऐसे निकालते हैं फैक्टोरियल को। ऐसे क्या निकालते हैं? फैक्टोरियल को निकालते हैं। जैसे 4 का हम निकाला, 4 3 2 1, सबकी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, घटते हुए क्रम में जाना है। 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, कितना आ गया तुम्हारा? 24 आ चुका है, ठीक है ना। आराम से कर लोगे, कर जाओगे। अब और देखते हैं फैक्टोरियल थोड़े बहुत, ठीक है ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो फैक्टोरियल निकालना सीखो, है ना। तो बात करते हैं 4 के फैक्टोरियल हमने देख लिया, 4 का हमने देख लिया ना, पीछे वाला 1 मिनट को, 4 का हमने देख लिया ना। कुछ बैठा हुआ है? हाँ जी, बैठा हुआ है, बच्चड़ बैठा हुआ है, ठीक है ना। चलो, देखो 4 का हमने देख लिया। अब देख किसका? 5 के फैक्टोरियल का मान। किसके? 5 के फैक्टोरियल का मान। बताओ सभी लोग, क्या होता है 5 के फैक्टोरियल का मान, ठीक है ना। उसी प्रकार से 6 के फैक्टोरियल का मान बताओ, 6 के फैक्टोरियल का मान क्या होता है, ठीक है ना। तो यहीं तक देख लेते हैं, बाकी आप आगे निकाल ही सकते हो, ठीक है ना। 7 के फैक्टोरियल का मान चलो देख लो, 7 के फैक्टोरियल का मान कितना होता है, ये भी आपको देखना है। 7 के फैक्टोरियल का मान कैसा? तो उसी प्रकार से आप आगे सारे की सारे निकाल सकते हो, ठीक है ना। जब हम सीख लेंगे तो आप भी निकालना सीख जाओगे, ठीक है ना। हमने बेसिक आपको बता दिया, करो इसका क्या रहेगा। तो आपको सिंपल वही रहेगा, क्या रहेगा? तो 5 की 5 लिखो, फिर घटते हुए क्रम में इसे लिखते जाओ, घटते हुए क्रम में मल्टीप्लाई में इसे लिखते जाओ, 1 तक लिखना है। बताओ आंसर क्या रहेगा? 5 चौक 20 और 5 चौक कितना आ गया? 20 आ गया। और 20 तीन कितना जाएगा? 60, 60 दूनी कितना हो जाएगा? 120, और 120 एकम कितना हो जाएगा? 120 रहेगा। इसका मतलब इसके फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका मतलब इसके फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा? 5 के फैक्टोरियल का मान 120 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 चौक 20, 20 तीन 60, 60 दूनी 120 और मल्टीप्लाई 120, ठीक है भाई, आराम से आ गया। चलो अगले बढ़ते हैं। अब देखते हैं 6 के फैक्टोरियल का मान क्या रहेगा। क्या रहेगा? 6 के फैक्टोरियल का मान कितना रहेगा? तो वही कर लेंगे, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1, क्या रहेगा? तो हमने 5 से देखा था, 5 से इधर मल्टीप्लाई की तो 120 आया। अब 120 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधी बात है, क्योंकि यहां से यहां तक की मल्टीप्लाई कितनी आई थी? 120 आई थी हमारी, और 6 और मल्टीप्लाई करना है इसमें, 12 छंग 72, तो कितनी हो जाएगी? 720 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई?
आप कहोगे 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई। ठीक है ना? फैक्टोरियल निकालना सीख गए आप। इसका निकालो फैक्टोरियल क्या रहेगा? 7 का निकालो। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। हमने क्या देखा? हमने देखा था कि 6 से लेकर यहां तक की जो मल्टीप्लाई थी वो कितनी थी? आपको 720 थी। हमें 7 से और मल्टीप्लाई इसमें करना है, सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 7 0 के 0, 7 दूनी 14 के 4, हाथ से लगा 1, 7 7 49 और 1 कितना हो जाएगा? 50। कितना आ जाएगा? 540 आने वाला है। कितना? 540 आने वाला है। कितना? 500 नहीं, ये आ जाएगा 5040। कौन सा? 5040 आने वाला है। तो इसका क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5040 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5040 इसका हो जाएगा। ठीक है ना? 5040 इसका हो जाएगा। तो ऐसे क्या निकालते हैं हम? फैक्टोरियल निकालते हैं। आपने फैक्टोरियल निकालना सीख लिया। आपने फैक्टोरियल निकालना सीख लिया। ठीक है भाई। अब कहां चलते हैं? हमने फैक्टोरियल को निकालना सीख लिया। अब हम चल रहे हैं कहां की ओर? तो ध्यान रखना है, अब हम चलते हैं इकाई के अंक की ओर वापस चलते हैं। क्योंकि फैक्टोरियल से इकाई का अंक निकालना हमसे पूछा जाता है कि बताओ फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या रहेगा। ठीक है ना? तो अब चलते हैं, हमने फैक्टोरियल को सीखा। फैक्टोरियल मेरा मानना है कि आप लोगों ने सभी को आ गया होगा। अब हम चलते हैं इकाई के अंक, जो हमारा फैक्टोरियल से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना? तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। हेडिंग डालेंगे, कौन सी हेडिंग डालेंगे? यहां पर फैक्टोरियल संबंधित फैक्टोरियल संबंधित फैक्टोरियल संबंधित इकाई का अंक निकालना। हर चीज को हम बेसिक चलते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल समझ लो बेसिक से, बिल्कुल समझ लो बेसिक से करते जा रहे हैं। मास्टर क्लास है आपकी, मास्टर क्लास। अगर आपने ये लगा ला दी तो समझ लो लाइव झींगा लाला हो जाएगी मैथ के अंदर। ठीक है ना? चलो तो बात करते हैं फैक्टोरियल संबंधित इकाई के अंक हम देखेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले डाल लेते हैं यहां पर पॉइंट। कैसा दे सकता है? हमने इकाई का अंक को सीखा था, कैसे निकालते हैं। पूरा लेक्चर 1.5 घंटे का बनाया है और ये आधा घंटा ये बन जाएगा, 2 घंटे का हो गया पूरा। ठीक है ना? चलो इतना कोई नहीं पढ़ाता है इकाई का अंक, आधे घंटे में निपटा देते हैं। ठीक है ना? आपको इतना डीपली पढ़ाया जा रहा है, एक एक पॉइंट्स पढ़ाया जा रहा है, कैसे कैसे निकालोगे। ठीक है ना? तो बात करें फैक्टोरियल संबंधित इकाई का अंक। जैसे हमें दे दे 2 का फैक्टोरियल दे दे, 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल दे दे। हमें दे दे 2 का 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इसके ऊपर लगा दे और पूछ ले आपसे इकाई का अंक क्या होगा। पूछ ले इकाई का अंक क्या होगा, निकालो इसका आंसर क्या रहेगा। दूसरा हमें दे दे इसी प्रकार से 1 5 4 और इसके ऊपर जो घात है वो क्या है? फैक्टोरियल में है। इसके ऊपर घात जो है वो फैक्टोरियल में है, 3 फैक्टोरियल। ठीक है ना? इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा, निकालो भाई, है ना? इकाई का अंक क्या होगा, इसको निकालेंगे सभी लोग। ठीक है भाई? चलो निकालना सीखो। चलो सीखते हैं इसको निकालना। क्या करते हैं? इसको निकालना सीखते हैं। ये है क्या बवाल भाई। ठीक है ना? तो बात करते हैं 2 की घात 4। अभी हमने देखा था फैक्टोरियल को क्या कर रहे थे? फैक्टोरियल कर रहे थे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। इसका मतलब ऊपर घात कितनी आ जाएगी फिर? तो हम घात निकालना है। क्या निकालना है? घात निकालना है पहले तो। ठीक है ना? तो फैक्टोरियल को हम निकालना चाह रहे हैं। तो 4 3 12 12 दूनी 24। कितना? 4 3 12 12 दूनी 24। तो कितना आ गया? आप कहोगे 24 आ चुका है उसकी घात। घात कितनी आ चुकी है? 24। इसका मतलब 2 की घात कितनी है फिर? 2 की घात है, इसका मतलब 24। और हमने कहा था 2 3 7 8 में क्या होता है? 4 का भाग देना पड़ता है।
तो कितनी बार चला जाएगा घात में, देखो 4 का भाग दो, 24 में घात में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे तो 4 छंग क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा, शेषफल कुछ नहीं बचे। जब शेषफल कुछ नहीं बचता तो घात 4 मान ली जाती है, जब शेषफल कुछ नहीं बचता तो 2 की घात 4 मान ली जाती है। तो आंसर क्या रहेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इकाई का अंक क्या रहेगा आप कहोगे 16 रहेगा। कितना रहेगा 16 रहेगा। सीखा, हाँ जी हमने सीखा, ठीक है ना, हमने निकालना सीखा। तो आप लोगों ने भी सीखा होगा। बात करते हैं 2 की घात 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक निकालना है तो कैसे निकालेंगे। हमने कहा सबसे पहले क्या करो, ये फैक्टोरियल का मान क्या होता है वो निकालो। तो हमने फैक्टोरियल का मान निकाल लिया, कितना आया 24। तो इसका मतलब घात क्या हो गई 2 की घात 24। और हमसे रूल कहता है कि घात अगर 24 है, इकाई का अंक निकालना है तो 4 से भाग दे दो घात में, 4 से भाग दिया तो 0 शेष बचा। और 0 शेष का रूल कहता है अगर 0 शेष बचता है तो 2 की घात 4 मानी जाएगी। तो 2 की घात 4 मान ली तो 2 की घात 4 बार करेंगे 16 आएगा। तो इकाई का अंक क्या रहेगा 6 रहेगा। हमने सीखा, हाँ जी हमने सीखा, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। हम देखेंगे कौन सा, इसका फैक्टोरियल का मान निकालेंगे सभी लोग। इसके फैक्टोरियल का मान क्या रहेगा, ठीक है भाई। इसके फैक्टोरियल का मान निकालो, इसके फैक्टोरियल का मान क्या रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें घात निकालना पड़ेगी। ये फैक्टोरियल का मान क्या है, तो सबसे पहले तो फैक्टोरियल का मान निकालो, घात निकालो। तो 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, हम यहां लिख देते हैं 4 फैक्टोरियल का हमने मान निकाला है, 4 फैक्टोरियल का यहां पर मान निकाला है, ठीक है ना। उसी प्रकार से 3 फैक्टोरियल का मान निकालेंगे, घात निकालेंगे हम। तो कितने आएगी 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, कितना आ चुका है आप कहोगे ये जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 एकम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना 6 हो जाएगा। इसका मतलब घात कितनी आ चुकी है, घात 6 आ चुकी है। तो कितनी आप कहोगे 1 5 4 की घात कितनी आ चुकी है 6 आ चुकी है। और देखो बात कह रहा है किसकी 4 की, हमें तो सिर्फ इससे मतलब नहीं है, इस वाले से इधर वाले से हमें तो सिर्फ इकाई का अंक निकालना है। तो हमें मतलब किससे, हमें तो मतलब 4 से है, हमें तो मतलब है 4 से। और हमारा रूल कहता है, हमने पढ़ा था कि 4 और 9 का रूल क्या कहता है, अगर घात सम संख्या है तो घात 2 मान ली जाए, अगर घात सम संख्या है तो घात 2 मान ली जाए। तो क्या हो जाएगा आप कहोगे 4 चौक 16 हो जाएगा। तो इकाई का अंक क्या रहेगा, इकाई का अंक 6 रहेगा। क्या रहेगा, इकाई का अंक 6 रहेगा, ठीक है ना। सीखा, हाँ जी हमने सीखा, ठीक है भाई, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, पहले ये बताते रहो, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, पहले ये सभी लोग क्या करेंगे बताते रहेंगे, ठीक है ना। पहले सब क्या करेंगे, ये लोग अपने लोग बताते रहेंगे, ठीक है भाई, ठीक है ना। चलो भाई ठीक है, क्या है ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे खिसकते हैं इसी के बारे में। तो भी लिख लेते हैं एक और लिखते हैं इसी प्रकार से, और सीख लेते हैं 2, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। 2 और सीखो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा हमारे पास रखा है कौन सा 3 4 और 5 है, इसके ऊपर जो दे रखा है वो कितना है आप कहोगे इसके ऊपर दे रखा है कौन सा। अभी हम सिंपल वाला देख रहे हैं, अभी थोड़ा सा लेंदी और जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। तो बात करते हैं कौन सा दे दें, हम दे दें यहां पर 2 फैक्टोरियल। कौन सा 2 फैक्टोरियल का इकाई का अंक क्या होगा, निकालो सभी लोग। इकाई का इतने का इकाई अंक, इतने का क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक निकालो, इकाई अंक क्या रहेगा, ठीक है ना। और बात कर लें किसका, हम एक और ले लेते हैं कौन सा 6 5 4 3, बड़ी संख्या ले लेते हैं कोई, और यहां लिख लेते हैं इसके ऊपर फैक्टोरियल कौन सा है, फैक्टोरियल मिलेगा तुम्हें 4 फैक्टोरियल। कौन सा 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक निकालो। अभी बड़े फैक्टोरियल देखेंगे, मगर बड़े फैक्टोरियल देखने से पहले आपको थोड़ा सा और रूल सीखना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इसको देखो, इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है भाई, निकालोगे। तो हमने कहा सबसे पहले तो फैक्टोरियल को सॉल्व करो। सबसे पहले तो जो 2 फैक्टोरियल है हमें घात बनाना पड़ेगी संभाल के, है ना। घात क्या रहेगी, तो सबसे पहले तो 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई क्या रहेगा 1 बराबर क्या रहेगा इसका 2 रहेगा। इसका मतलब घात कितनी आ गई, घात आ गई 2। तो 3 4 5 पर घात कितनी आ गई, घात आ गई 2। और हमारा रूल क्या कहता है, अगर इकाई का अंक 5 है
यहां पर इकाई का अंक 5 है, चाहे घात सम हो या विषम हो हमेशा सेम रहती है। तो इकाई का अंक क्या रहेगा फिर, इकाई का अंक 5 में तो हमेशा 5 ही रहता है, 6 में हमेशा 6 ही रहता है, 0 में हमेशा 0 ही रहता है, 1 में हमेशा 1 ही रहता है। ये चारों के बिल्कुल सेम रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाले का तो 5 आ चुका है। अब देखते हैं नीचे वाले का आंसर क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, निकालो। तो बात करते हैं, सबसे पहले तो हमें घात ज्ञात करना पड़ेगा, फैक्टोरियल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपको, ये 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो कितना आ चुका है, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, कितनी आ चुकी है घात, आपको घात आ चुकी है 24। कितनी आ चुकी है, घात आ चुकी है 24। तो इसका मतलब 6 5 4 3, इस पर घात कितनी है, घात है 24। और हमारा रूल क्या कहता है, 2 3 7 8 वाला रूल कहता है कि 2 3 7 8 की अगर कोई भी घात है तो 4 से घात को काट दो। तो क्या करेंगे, 24 को 4 से काट देंगे। जब 4 से काटेंगे तो 4 छंग क्या रहेगा, 24 क्या रहने वाला है, आप कहोगे 0 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, शेष 0 रहने वाला है। तो रूल कहता है घात 4 मान ली जाए। क्या मान ली जाए, घात 4 मान ली जाए। तो 3 की घात 4 मान ली जाए। हमें पूरे से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। तो कितनी मान लिया है, घात 4 मान ली जाए। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 4 बार होगा ना, होगा 4 बार। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो कितना आने वाला है, 81। तो इकाई के अंक क्या आ जाएगा, आपको इकाई का अंक जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इकाई का अंक जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया, हाँ जी आया, हमने सीखा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब थोड़ा सा फैक्टोरियल में हम और सीखेंगे। क्या सीखेंगे, थोड़ा सा फैक्टोरियल में हम और सीखेंगे। अब देखो फैक्टोरियल के बीच में आ रहे हैं हम, ध्यान रखना। अब हम फिर कहां आ गए, फिर आ गए फैक्टोरियल में। फिर कहां आ गए, फिर आ गए हम फैक्टोरियल में। अब फैक्टोरियल थोड़ी सी बातें सीखना है, फैक्टोरियल, ठीक ना, इसकी हमें थोड़ी सी बातें सीखना है, फिर हमें आगे बढ़ना है। फिर हमें आगे बढ़ना है, 2 क्वेश्चन देखेंगे बस, इकाई के अंक, इकाई का अंक समाप्त तो हो जाएगा, चैप्टर क्लोज। ठीक है भाई, चलो तो बात करते हैं फैक्टोरियल की, बात करते हैं, फैक्टोरियल नहीं फैक्टोरियल, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं। तो हमारा रूल क्या कहता है, हम थोड़ी सी बड़ी लेते हैं फैक्टोरियल, थोड़ा सा बड़ा फैक्टोरियल हमने ले लिया। कौन सा, 5 फैक्टोरियल का बताओ, 5 फैक्टोरियल का मान क्या रहेगा, 5 फैक्टोरियल का मान बताओ, निकालना सीखा है अभी, बस हमें 2 सीखना है बस। 5 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, एक बात ये बता दो। और 6 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, 6 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, इसको सीखो अभी, सीखो फिर इसके कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। फिर इकाई का अंक यहां से लगेगा, क्या लगेगा, यहां से इकाई का अंक लगेगा। तो बात करते हैं 5 के फैक्टोरियल का मान कितना रहेगा, आप कहोगे 5, क्या रहेगा, आप कहोगे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो क्या रहेगा, आप कहोगे 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसका मतलब कितना, 120 आ गया है। ध्यान रखना इस फैक्टोरियल का मान 120। इसको देखो, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, क्या रहेगा फैक्टोरियल का मान, तो आप कहोगे फैक्टोरियल का मान रहेगा, यहां से यहां तक की तो मल्टीप्लाई 120 आ गई, तो बची कौन सी, 6 की मल्टीप्लाई और कर देंगे 12 120 में, तो 12 छंग 72, कितनी रहेगी, 720 आ चुका है इसका मान, कितना, 720। इन सबकी मल्टीप्लाई 720 आएगी, ठीक है ना। अच्छा, हमने सीखा, हाँ जी हमने सीखा, पहले भी सीखा था, हमें ये थोड़ा सा निकालना क्यों सीखा, क्योंकि इकाई के अंक में अब लगेगा। तो यहीं पर एक ले लेते हैं उदाहरण, इसका एक उदाहरण ले लेते हैं यहां पर, ठीक है ना। अब हम इकाई का अंक देख रहे हैं, ठीक है ना, डालेंगे नए हेडिंग से, क्या डालेंगे, हमने देख लिया कितना, 3 4 और 3 5 4 के ऊपर दे दिया फैक्टोरियल, कौन सा फैक्टोरियल दे दिया उसने 5 में, या का लिखो, का इकाई अंक होगा, का इकाई अंक होगा, इकाई अंक आपको निकालना, इकाई अंक क्या होगा, ठीक है ना, इकाई अंक आपको निकालना, इकाई अंक क्या रहेगा, निकालो भी इसका आंसर, है ना, इसको निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। देखो सीखे, देखो 5 की बात करें, 5 के फैक्टोरियल का मान तो 120 है, सीधी बात, तो कितना चल गया यहां पर,
आपको कि 3 के ऊपर घात कितनी चढ़ गई, 3 5 4 के ऊपर घात कितनी चढ़ गई, आपको घात चढ़ गई 120। कितनी चढ़ गई, घात चढ़ गई 120। ध्यान रखना, घात चढ़ गई 120। चलो, अब जब घात 120 चढ़ गई, क्या ये 4 से कटेगा? अब हमारा रूल कहता है कि 4 की घात यदि क्या है, जो भी है उसमें सॉरी 2 3 7 8 वाली, कौन सा कहती है, 2 3 7 8 वाली कहती है, 4 वाली घात, 4 के ऊपर घात चढ़ी हुई हो तो क्या कहता है रूल हमारा, कहता है 4 के घात यदि ऊपर सम संख्या चढ़ी हुई है तो घात 2 मान ली जाएगी। तो 4 के ऊपर कितनी है, तो आप कहोगे 4 के ऊपर घात जो है वो एक सम संख्या है, तो 4 की घात 2 मान ली जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। तो इकाई का अंक क्या रहेगा, इकाई का अंक क्या रहेगा, आप कहोगे 16 रहेगा। क्या रहेगा, 16 रहेगा। अब देखो यहां पर मैंने क्या कह रहा हूं, जब फैक्टोरियल अगले आप करते रहोगे, अब 5 के आगे, जब भी आप 5 के आगे फैक्टोरियल में जाओगे, जब भी आप 5 से आगे फैक्टोरियल में जाओगे तो सभी में 0 आने वाला है। क्या है, सभी में लास्ट में 0 आने वाला है। ध्यान रखना, सभी में लास्ट में 0 आने वाला है और उसके बीच में कहीं ना कहीं संख्या 4 रही होगी, कहीं ना कहीं संख्या 4 आएगी भाई, 100% आएगी। कहीं तक ले जाओ, अगले जब 4 के बाद में कहीं भी नीचे जाओगे, सब में मल्टीप्लाई 4 का आएगा, ठीक है ना, और 4 का मल्टीप्लाई आएगा तो वो सारी संख्याएं 4 से कट जाएंगी। सीधी बात है, वो सारी संख्याएं 4 से कट जाएंगी। इसलिए समझाने के लिए इतना मैंने अलग से लिखा है आपके लिए। सबके मल्टीप्लाई में 4 आएगा, देखो 4 यहां भी आया है, 7 वाला अगले करेंगे उसके मल्टीप्लाई में 4 आएगा, 8 फैक्टोरियल करेंगे उसके मल्टीप्लाई में भी 4 आएगा। तो इसका मतलब आगे सभी की मल्टीप्लाई में 4 आने वाला है। तो फैक्टोरियल जब हम 4 से आगे बढ़ते हैं तो सभी जितने भी फैक्टोरियल हैं सब 4 से कटेंगे, सब 4 से कटेंगे, ये माइंड में फिक्स करना है, ठीक ना। तो मैं यहां पर एक हेडिंग नोट करके यहां पर लिख देता हूं, नोट करके यहां पर लिखते हैं, नोट करके यहां पर हम क्या करते हैं, नोट करके लिखते हैं, ठीक है ना। 4 फैक्टोरियल से आगे, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल से आगे सभी फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से आगे सभी फैक्टोरियल 4 से भाज्य होंगे। क्यों होंगे, क्यों होंगे मतलब क्या है, इनकी मल्टीप्लाई में, इनकी गुणन में 4 आता है, इनके गुणन में क्या आता है, 4 आता है। ये नोट में लिख लीजिएगा, क्या है ये, नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब हमें आगे घात निकालने की जरूरत है ही नहीं, घात काटने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है 4 आएगा तो 4 से पूरा कटेगा। हम कोई भी पूछ ले हमसे, दूसरा देखो उदाहरण, एक एग्जांपल और ले लो, हमसे कितनी बड़ी संख्या पूछ ले, 3 6 5 4 2 1, एक का तो एक ही आएगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है एक निकालना। हम कोई और बड़ी संख्या लेते हैं, यहां पर एक की जगह यहां लेते हैं कितना, 9 ले लेते हैं, और इसके ऊपर फैक्टोरियल उसने लगा दिया कितना, 6 7 3 2 1 5 9 7। इतनी बड़ी संख्या उसने फैक्टोरियल दे दी घात में, इतनी बड़ी संख्या उसने फैक्टोरियल दे दी घात में। क्या कर पाएंगे हम, अरे हां हम कर पाएंगे भाई, हमें पता है रूल कि इकाई अंक निकालना है। क्या निकालना है, का इकाई अंक निकालना है। तो हमें पता है रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है, क्या रूल कह रहा है, रूल नोट में कह रहा है 4 से ज्यादा जितने भी फैक्टोरियल जाओगे सब 4 से कटेंगे। तो इसका मतलब ये भी फैक्टोरियल 4 से कटेगा, क्योंकि 4 से बड़ा है। कितना बड़ा है आप समझ सकते हो, है ना, कितना बड़ा है, तो ये 4 से कटेगा। जब 4 से कटेगा तो इसका मतलब 9 की घात सिंपल क्या आ जाएगी, 9 की घात 4 ही आ जाएगी। और 9 की घात 4 क्या है, एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। तो हमारा रूल कहता है कि जब सम संख्या है तो 9 की घात 2 मान ली जाए, 9 की घात 2 मान ली जाए।
और बात करते हैं तो फिर क्या रहेगा आंसर, आप कहोगे 9 मल्टीप्लाई 9 बराबर क्या रहेगा 81 रहेगा। तो इकाई का अंक क्या रहेगा 1 रहेगा। क्या रहेगा, इकाई का अंक क्या रहेगा 1 रहेगा। सीखा, हाँ जी हमने सीखा, बिल्कुल इजी प्रकार से सीखा। तो अब आप सारे के सारे निकाल लोगे, ठीक है ना, अब आप सारे की सारे निकाल लोगे। हमने एक एक दो दो तीन तीन उदाहरण सब में देख लिए और हमने बहुत अच्छी प्रकार से इकाई के अंक को डिस्कस किया। इससे बाहर इकाई का अंक आपसे नहीं पूछेगा, पूछेगा तो यहीं से आएगा या सिंपली आपसे पूछ लेगा मल्टीप्लाई वाला, जोड़ वाला, वो भी हमने कल कर रखा है, ठीक है ना। अच्छी प्रकार से हमने इकाई के अंक को सीखा। अब चलते हैं आगे की ओर, क्या चलेंगे, अब चलते हैं आगे की ओर। अब हम देखेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में। किसके, जो हमारा टॉपिक हमने पहले लेक्चर का छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था, इसी वजह से छोड़ा था क्योंकि जब तक हमें इकाई का अंक, भाज्यता के नियम नहीं आएंगे हम थोड़े से कंफ्यूज होते रहेंगे, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले उसको डिस्कस किया, अब हम अभाज्य संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो हेडिंग डालेंगे अभाज्य संख्याएं। क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे भाई अभाज्य संख्याएं। आज का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है अभाज्य अभाज्य संख्याएं। जितना पढ़ाएं उसको नोट्स करते रहना है और उसको रटते रहना है, रट्टा मारते रहना है। क्या करना है, रट्टा मारते रहना है, ठीक है भाई, क्या करना है, रट्टा मारते रहना है। इतनी बात आपको यहां पर ध्यान रखना है। कहां पर आ चुके हैं हम आ चुके हैं अभाज्य संख्याओं की ओर। तो हमें पता होनी चाहिए 100 तक की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। ये डायरेक्ट हमसे पूछता है कि ये बताओ इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है। अगर नहीं भी आती है, याद नहीं रहता, तो ऐसा रामबाण इलाज देंगे आपके लिए, ऐसी रामबाण दबा देंगे आपके लिए जो आप चारों ऑप्शन को चूज करके निकाल सकते हो। हम रामबाण दबा भी देंगे आपके लिए, ठीक है ना, चिंता काहे की है। तो बढ़ते हैं भाई, ठीक है ना। तो बात करते हैं, रामबाण दबा भी आपको मिलेगी अगर नहीं याद रहता है तब, ठीक है ना। तो बात करते हैं यहां पर, स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो 100 तक की, कितनी, 100 तक देखते हैं, 100 तक अभाज्य संख्याएं, 100 तक की, है ना, 100 तक की अभाज्य संख्याएं देखते हैं। ये हमसे डायरेक्ट पूछ लेता है बताओ इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। आपके एग्जाम में 100 तक की पूछ लेता है। तो ध्यान रखना कौन कौन सी होती हैं। ये तो मुझे भी याद नहीं है मगर मैं फार्मूला लगाता हूं, निकाल लेता हूं, है ना, क्योंकि इतनी याद नहीं रह पाती हैं, कुछ भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, उन्हें लिखना है। पहले हमें क्या करना है, उनको लिखना है, ठीक है भाई। तो लिखो कौन कौन सी होती है। सबसे छोटी आपको ध्यान रखना है एकमात्र सम, एकमात्र सम और अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। हमने सीखा पहली क्लास में इसके बारे में, क्योंकि 2 किससे कटेगी। अभाज्य संख्याओं का पहले आप परिभाषा लिखो, परिभाषा देख लो पहले। अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा लिख लो पहले, परिभाषा सीखो। परिभाषा पहले लेक्चर में भी आपको बता रखी है मैंने, मगर यहां पर जब लेक्चर आया है तो देख लेते हैं इसके परिभाषा के बारे में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर ये हटाना पड़ेगा, फिर यहां परिभाषा लिख देते हैं पहले, ठीक है ना। यहां पर सबसे पहले हम परिभाषा ही इसकी लिख देते हैं। तो परिभाषा क्या कहती है, यदि कोई संख्या यदि खुद से कटे और 1 से कटे, खुद से कटे और 1 से कटे, तो वह संख्या क्या होती है, तो वह संख्या एक अभाज्य संख्या होती है। तो वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो वह कैसे संख्या होती है, तो वह एक अभाज्य संख्या होती है। ध्यान रखना, ये हमने सीखा। जैसे बात कर लें, दो किससे कटेगी, एक तो खुद से कटेगी और एक से कटेगी, बाकी किसी से कटेगी नहीं। 2 से कटनी चाहिए मिनिमम। बात करते हैं मिनिमम 2 संख्याओं से कटनी चाहिए। मिनिमम तथा अधिकतम, मिनिमम तथा अधिकतम 2 संख्याओं से कटनी चाहिए।
दो संख्याओं से कटनी चाहिए, ठीक है ना। ये हमने डेफिनेशन लिख दी। तो एकमात्र, यहां पर नोट करके लिख लो, एकमात्र सम तथा अभाज्य संख्या कौन सी होती है? दो होती है। कौन सी होती है? दो होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा आता है, तो इसे नोट करके हमने यहां पर लिखवा दिया, ठीक है ना। तो ये आपको नोट करके लिख लेना है, ठीक है ना। और हमसे पूछे कि एक सबसे छोटी संख्या जो विषम संख्या की बात करेगा, है ना, एकमात्र नहीं, एक तो एकमात्र कहेगा, एकमात्र रहेगा तो दो ही होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछ लेगा आपसे, ये भी नोट करके लिख लो यहीं पर, ठीक है ना। नोट करके लिखो, साथ में लिख रहे हैं तो सबसे छोटी वैसे ये पहले लेक्चर में सारा पढ़ा दिया आपको। विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तीन, जो तीन से कटेगी और एक से कटेगी, तो कौन सी होती है? तीन होती है, ठीक है भाई। ये भी नोट्स में लिख लो यहीं पर, ठीक है ना, जो कि आप याद करो इसके लिए। तो यहां पर हमने क्या देखा? पहले हमने डेफिनेशन देखी, सबसे छोटी सम और विषम संख्या हमने यहां पर देखी। तो बात करें परिभाषा, हमारी कहती है कोई संख्या यदि खुद से कटे और एक से कटे तो वह संख्या एक अभाज्य संख्या होती है। मतलब कंडीशन क्या होनी चाहिए? मिनिमम तथा अधिकतम दो संख्याओं से कटनी चाहिए, ये इसकी कंडीशन भी होती है। ये भी आपको ध्यान रखना, ऐसा ना कि एक रख दो तो एक से ही कट जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, मिनिमम दो और अधिकतम दो ही होनी चाहिए, संख्याओं से कटनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी कंडीशन भी फॉलो करेगी यहां पर। अब बात करते हैं, अब बढ़ते हैं 100 तक की अभाज्य संख्याओं के बारे में। क्या करते हैं? अब हम देखेंगे 100 तक अभाज्य संख्या, 100 तक की अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। 100 तक की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, कितनी होती हैं? तो ध्यान रखना, 100 तक की अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं। कितनी होती हैं? 25 संख्याएं होती हैं, 25 संख्या होती है 100 तक, ठीक है ना। अभी रूल भी देखेंगे, चिंता ना करें उसकी। तो सबसे पहले रूल ही लिखो ऊपर, है ना। सबसे पहले नोट डालो, नोट ट्रिक। क्या डालेंगे? ट्रिक डालेंगे, नोट। क्या होती है? ट्रिक होती है 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। ये ट्रिक यहां पर क्यों लिखवा रहे हैं? ये ट्रिक इस लिखवा रहे हैं जो कि हमें निकालने में थोड़ी सी आसानी हो, निकालने में थोड़ी सी आसानी हो। यहां पर कहता क्या है? ट्रिक को थोड़ा फार्मूला आप समझोगे कि 1 से लेकर 10 तक कितनी, इसके बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो वो कह रहा है 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर पूछेगा 10 से लेकर 20 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? यहां के इसके बीच में 4 होती हैं। 10 से लेकर 20 तक आपसे पूछेगा तो कितनी होती हैं? फिर 4 होती हैं। तो यहां पर लिख देते हैं आपके लिए, यहां पर लिख देते हैं, ठीक है ना। यहां पर कंडीशन इसको फॉलो करते हैं ट्रिक के लिए। आपसे पूछेगा 1 से लेकर, किससे? आपसे पूछेगा 1 से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आप कहोगे 1 से लेकर 10 तक कितनी होती हैं? 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कैसी? 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आपसे पूछेगा कि 10 से लेकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 10 से लेकर 20 तक 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी? 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आपसे पूछेगा 20 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आप कहोगे 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है भाई। आपसे पूछेगा 30 से लेकर 40 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो फिर 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ध्यान रखना। आपसे पूछेगा क्या 40 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आप कहोगे 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आपसे पूछेगा 50 से लेकर 60 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आप कहोगे 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी? 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आपसे पूछेगा 60 से लेकर 70 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आप कहोगे 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आपसे पूछेगा 70 से लेकर 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आप कहोगे 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी?
3 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आपसे पूछेगा 80 से लेकर 90 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप कहोगे 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आपसे पूछेगा 90 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप कहोगे 1 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है? 1 अभाज्य संख्या होती है। हमने बीच की सभी सीखी। क्या सीखी? हमने बीच की सभी सीखी कि कौन कौन सी किस किस के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमसे बन जाता है। आपसे पूछ लेगा कि 1 से 30 तक की बताओ अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो 4 और 4 कितनी होती हैं? 8 होती हैं। आपसे पूछेगा क्या कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो कितनी हो गई? 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हो गई। ये ट्रिक आपको याद करना है। हम सब कुछ आपको सिखा रहे हैं सीक्वेंस बाय, ऐसा कोई नहीं पढ़ाने वाला। ये हमसे कह रहा है ये मास्टर क्लास है भाई, ये पढ़ लिया तो लाइफ झींगा लाला, ठीक है ना। ये मास्टर क्लास है। अगर नंबर सिस्टम यहां से आएगा बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। नंबर सिस्टम आएगा तो यहां से बाहर नहीं जाएगा। ये हमारी सब सीखी हमने कि 1 से 10 तक कितनी होती है, 1 से 20 तक कितनी होती है? 8 होती है। 1 से 30 तक कितनी होती है? तो इतनी जोड़ दो, 4 4 8 9 10 होती है। ये हमने आपको निकालना सीख लिया है। अगले क्वेश्चन आएंगे उसमें हम और सीखेंगे, ठीक है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। जब क्वेश्चनों को देखेंगे तो धुआंधार कर देंगे। फिर तो बात करते हैं, अब हमें निकालना है कि 1 से 10 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। हमें इतना तो कंफर्म है कि 1 से 10 तक की 4 अभाज्य संख्याएं, ये हमारी ट्रिक कहती है। और इस ट्रिक से डायरेक्ट भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में, पूछता है वो एग्जामिनर। मगर देखा जाए तो 1 से 10 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, तो आप कहोगे एक होती है 2, एक होती है 3 जो 3 खुद से कटेगी और किससे? 1 से कटेगी, एक होती है 5 और एक होती है 7। ये 4 संख्याएं होती हैं जो क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से लेकर 10 तक। कितना? 1 से लेकर 10 तक। बात करें 10 से लेकर 20 तक कितनी होती हैं? आपको के 4 होती हैं। कौन कौन सी होंगी फिर? एक तो 11 हो जाएगी, एक तुम्हारी 13 हो जाएगी, एक तुम्हारी 17 हो जाएगी और एक तुम्हारी 19 हो जाएगी। तो ये 4 संख्याएं क्या होती हैं? आप कहोगे ये होती हैं 10 और 20 के बीच में होती हैं। कितने? 10 और 20 के बीच में होती हैं। देखा जाए तो 21 और कितना, सॉरी 20 और कितने? 30 के बीच में 2 होती हैं। कौन कौन सी होंगी? यहां पर एक तो 23 हो जाएगी और 27 हो गया 29। 27 कटती है 3 से तो कितनी रहेगी? एक 29 रहेगी। तो यहां पर क्या रहेंगी? यहां पर ये 2 संख्याएं रहेंगी। क्या रहेंगी? यहां पर ये 2 संख्याएं रहेंगी। आगे बात करें, 2 ही रखिए तो 2 हमने निकाल ली। 30 से लेकर 40 तक कितनी होती हैं? यहां पर भी 2 होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं वो देखना है। 31 कटेगी किसी से? नहीं कटेगी। इसका मतलब एक तो 31 ही होती है, एक तो 31 ही होती है। और बात करें, पहले कंडीशन लिख लो, अभाज्य संख्याओं में इकाई का अंक क्या होता है? लास्ट में 1 होता है, 3 होता है, 9 होता है और 7 होता है इकाई का अंक। ये हमेशा होता है, इससे अलग कोई भी होगा ही नहीं। यही इकाई के अंक होंगे अभाज्य संख्या में, वरना कोई होंगे ही नहीं। सिर्फ 20 से पहले के बाद में छोड़कर, 20 से नहीं, ओनली 10 को छोड़ो, 10 के बाद में सारी आपको यही मिलेंगे। देखो 1 मिला है, 3 मिला है, 7 मिला है, 9 मिला है, 1 मिला है, 3 है, 7 है, 9 है। सब में देखो तो यही संख्याएं मिलेंगी इकाई के अंक में, बाकी कोई मिलेगा ही नहीं। तो बस इन्हीं को हमें चेक करना है, इन्हीं को चेक करना है। 3 के लिए हमने 31 चेक किया, 31 निकल आया। अगर हम बात करें 33 रख दें, 33 3 से कट जाएगा, 33 से भी कट जाएगा तो 3 संख्या से कट जाएगा 33। तो बात करें 33 भी नहीं होगा। फिर कौन सा? 27, वो 37 कटेगा नहीं, 29 कट जाएगा। देखो 3 से 37 नहीं कटेगा, तो दूसरी कौन सी जाएगी? 37 हो जाएगी। दूसरी कौन सी जाएगी? 37 हो जाएगी। तो 2 अभाज्य संख्या यहां पर ये रहेंगी। 40 से 50 तक के बीच में 3 अभाज्य संख्याएं होंगी। अब कौन कौन सी होंगी वो देखना है। एक तो तुम्हारी 41 होगी, हाँ जी होगी। फिर 43 रहेगी एक, 43 रहेगी एक। फिर एक कौन सी रहेगी? 47 रहेगी एक। क्या 49 रहेगी? आप कहोगे 49 नहीं होगी, क्योंकि 7 सत्ते 49, 7 से कट जाएगी, तो ये वाली नहीं होगी। हमें सिर्फ इन 4 को ही चेक करना है, बाकी किसी को चेक नहीं करना। तो ये क्या जाएंगी? 3 हमारी ये संख्याएं रहेंगी 40 से लेकर 50 तक की। अब आगे बढ़ते हैं, 50 से लेकर 60 तक क्या रहेंगी? 2 रहेंगी। अब कौन कौन सी रहेंगी?
एक तो या तो 51 हो सकती है, या 53 हो सकती है, या 57 हो सकती है, या फिर 59 हो सकती है। इन चार में से दो ही होंगी, ये कंफर्म है। तो जो कटे वो काट लो। अगर मैं 3 से काटूं, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 से कट जाएगा ये। 3 एकम 3 बचे 2, 3 निम 27, ये भी कट जाएगा ये। तो कितनी बची? एक 53 बचेगी और एक कितनी बचेगी? 59 बचेगी। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ दो ही संख्याएं होंगी, एक कौन सी? 53 और 59। यहां पर एक तो रहेगी 53 और एक कौन सी रहेगी? 59। मैं आपको निकालना भी सिखा रहा हूं, देख लो, मैं आपको निकालना भी सिखा रहा हूं, कोई नहीं सिखाएगा। 10 सेकंड में ये खत्म कर देते हैं चैप्टर। पूरे 1 घंटे का लेक्चर है ये, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं, 1 घंटे ज्यादा का ही बनेगा ये, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं, इसको देखेंगे, मास्टर क्लास है इसलिए ये, ठीक है ना। तो देखो इसका अगर देखा जाए तो इससे यहां पर किसकी रहेंगी? दो संख्याएं रहेंगी। कितनी? दो संख्याएं। अब कौन कौन सी हो सकती हैं? या तो 61 हो सकती है, या तो 63 हो सकती है, या तो 67 हो सकती है, या तो 69 हो सकती है। इन चार में से दो संख्याएं होंगी। अब कौन सी होंगी? जो कटेगी उसको काट दो भाई। देखो ये 3 से कटेगी, ये तो हो नहीं सकती। ये भी 3 से कट जाएगी, ये भी हो नहीं सकती। तो एक 61 रहेगी और एक कौन सी रहेगी? 67 रहेगी। तो हमारे पास दो संख्याएं निकल के आ चुकी हैं। कौन सी? एक रहेगी 61 और एक रहेगी 67। सब निकालना सीख रहे हो ना आप? सीख रहे हो? सीख रहे हो ना? रटना तो नहीं पड़ रहा है, सिर्फ सीखना ही तो पड़ रहा है। बस सीखना ही तो है। हमें रटोगे तो रट्टा नहीं चलेगा, भूल जाओगे एग्जाम में। सीखोगे तो बिल्कुल निकाल दोगे एग्जाम में, ठीक है ना। अगले देखो, 70 से 80 तक की कितनी होती है? 3 होती है। तो कौन कौन सी हो सकती है? एक 71 हो सकती है, एक 73 हो सकती है, एक कौन सी हो सकती है? एक कहोगे, एक तुम्हारी 77 हो सकती है, और एक तुम्हारी क्या हो सकती है? 69 हो सकती है। 3 रहेंगी। कितनी? 3 रहेंगी। देखो बात करते हैं, ये वाली हमारी 11 से कट जाएगी, तो यही नहीं होगी। 11 सत्ते 77, ये हमारी 11 से कट जाएगी, तो यही नहीं रहेगी। और बाकी तीनों की तीनों संख्याएं ये रहेंगी। बाकी तीनों की तीनों संख्याएं ये रहेंगी। हमने निकालना सीखा आपको कि बिल्कुल सीखा भाई। और देखो 2 और रह गए, इनको भी निकाल लो। 81 और 90 के बीच में दो संख्याएं रहेंगी। कौन कौन सी हो सकती हैं? या तो 81 हो सकती है, या तो 83 हो सकती है, या तो 87 हो सकती है, या तो भाई 89 हो सकती है। अब देखा जाए हो कौन सी सकती है। तो 3 से काट के देखो, ये 9 नेम 81 9 से कट जाएगा, और ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और बचा 2, 3 नेम 27 कट जाएगा। तो कौन कौन सी बचेंगी? एक बचेगी कौन सी? 83, और एक बचेगी कौन सी? 89। तो कौन सी बचेंगी? एक बचेगी 83, यहां पर लिख देता हूं इसको हटाकर, 83 और 89। कौन सा? 83 और 89 कौन से बचेंगी? एक बचेगी 83 और एक बचेगी 89, ठीक है ना। चलो भाई, अब हमारे पास क्या बच गई? 90 से 100 तक कितनी होती है? एक अभाज्य संख्या होती है, उसको देखना है भाई होती कौन सी है। तो कौन कौन सी हो सकती है? या तो 91 हो सकती है, या तो 93 हो सकती है, या तो 97 हो सकती है, या तो 99 हो सकती है। तो आपको 99 तो कट जाएगा, 99 तो जाएगा कट। 97 हो सकती है, 91 किसी से कटता है? पहले ये देखो, 91 कटता है तो आप कहोगे 91 किससे कटेगा? एक बार चेक करो। 91 देखो, 91 किसी से कटता है तो 7 से काट के देखेंगे। 7 एकम 7 बचा 21, 7 दिया 21, 7 से कट जाएगा 91, 7 से कट जाएगा ये, तो ये भी नहीं होगी। बची कौन सी हमारे पास? 2। तो ये देखो 3 से कट रही है, 3 3 9, 3 एकम 3, तो बची कौन सी? एक ही हमारे पास बचेगी, कौन सी? 97। इसका मतलब ये वाली संख्या कौन सी रही होगी? जो एक रही होगी वो 97 रही होगी। कितनी? 97 रही होगी, ये ध्यान रखना है। कितनी? 97 रही होगी ये संख्या। तो हमने देखो सबको निकालना सीखा है, किसी भी चीज को हमने रटा नहीं है, किसी भी चीज को हमने रटा नहीं है, ठीक है ना। देखो रटोगे तो कुछ नहीं होने वाला एग्जाम में, क्योंकि पढ़ाने का तरीका होता है, ठीक है ना। चलो भाई, जिसको आता नहीं वो पढ़ाता नहीं, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना क्या हो जाता है? आप कहोगे ये हमने देखो पहले तो हमने ट्रिक लिखी, ट्रिक के अनुसार हमने फिर निकालना सीखा कि किस किस के बीच में कितनी होती हैं। हमने 100 तक की अलग अलग निकालना सीखी, अलग अलग। फिर हमने क्या सीखा? फिर हमने कौन कौन सी होती हैं ये भी हमने निकालना सीखा कि कौन कौन सी होती हैं। और हमें रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हमें ट्रिक देखनी, ट्रिक रटना पड़ेगी, बस ट्रिक।
और बाकी हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हमें 100 तक की कोई भी संख्या पूछ लेगा, अब हम निकाल सकते हैं। हमें नहीं लगेगा डर एग्जाम में कि हाँ भैया जी पूछ लेगा तो डर लगेगा, अरे क्यों लगेगा डर, हमने सीखा है तो डर नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये आप बहुत अच्छी प्रकार से नोट्स बनाएंगे, इसका अपना रटेंगे, ठीक है ना, रट्टा मारेंगे यहां पर। चलो अगले बढ़ते हैं फिर। तो हमने 100 तक के देखे, ये तो हमारा बेसिक हुआ। आपके यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, यहीं से, आगे से नहीं आएगा, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है। मगर हमारी मास्टर क्लास है तो हम थोड़ी सी ऊपर बढ़ जाते हैं, क्या पता 20% ऊपर से पूछ ले, तब आप क्या करोगे फिर। तो आपको सब कुछ आना चाहिए, ठीक है ना। मैं ऐसे हो सकता था तो ट्रिक बताता और ये लिखवाता संख्याएं वैसी, और बस कर देता काम खत्म कि भाई हो गया तुम्हारा चैप्टर। अरे बिल्कुल मास्टर क्लास है, अगर पढ़ लोगे तो खुद मास्टर बन जाओगे आप, ठीक है ना। चलो अगले बढ़ते हैं, चलते हैं। हम क्या करते हैं, अगले की ओर बढ़ते हैं। क्या करते हैं, अगले की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कुछ संख्याएं जो हमें डायरेक्ट एग्जाम में बनती हैं। क्या है, डायरेक्ट एग्जाम में बनती हैं। जैसे कि बात करेंगे, हमसे पूछेगा, हमने देखा 100 तक की कितनी होती है, तो यहां पर ऐसे आपसे पूछेगा, इसको स्टार करके लिख लेंगे, ठीक है ना, स्टार करके, कि 100 तक, 100 तक की, 100 तक अभाज्य संख्याएं होती, 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। सौ तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं बताओ, ठीक है ना। फिर आपसे पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, 125 तक, क्या पूछ लेगा, 125 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर आपसे क्या पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा 150 तक, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं बताओ सभी लोग। फिर आपसे पूछ लेगा 200 तक, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं बताओ, ठीक है ना। फिर आपसे क्या पूछेगा, फिर आपसे पूछ लेगा 500 तक। ये थोड़ा सा लेवल जो टेक्निकल वालों के लिए हो जाता है, ट्रेडमेंट टेक्निकल वालों के लिए। कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर आपसे क्या पूछ लेगा, 1000 तक। कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1000 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है भाई, बताओ आंसर क्या रहेगा इसका। तो यहां पर हमें सीक्वेंस बाय ये याद करना होता है डायरेक्ट, क्योंकि एग्जाम में हमारे डायरेक्ट छपती हैं। क्या है, एग्जाम में हमारी डायरेक्ट छपती है। आपसे पूछेगा 100 तक की अभाज्य संख्या बताओ, 50 तक की तो आप यहां से निकाल लोगे हमारी ट्रिक से, जो हमने ट्रिक पढ़ाई है यहाँ पर। 50 तक कितनी होती है, तो 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15 होती है, ठीक है ना। ये तो हमने 100 तक की दे रखी है यहाँ पर, 100 तक आराम से निकाल लोगे इस ट्रिक से ही। हमें 100 से आगे पढ़ना है, 100 से आगे। तो 100 से आगे कहां पढ़ेंगे हम, यहां पढ़ रहे हैं, देखो, ठीक है ना। तो 100 तक की, 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो हमने पढ़ा था कितनी होती हैं, आप कहोगे 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं, आप कहोगे 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है भाई। हमसे पूछेगा किससे, 125 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 125 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो इसमें 5 जोड़ देंगे, कितनी होती हैं, 30 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं, 30 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। अरे 175 यहां पर रह गया, रुको भी, 175 एक बच गया यहां पर है, यहां पर लिख लो। 175 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है ना, यहां पर और डाल देंगे। 175 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है भाई। चलो तो बात करेंगे, जब हमसे पूछेगा
50 की तो 5 और बढ़ा देंगे, कितनी होती हैं? 35 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 35 अभाज्य संख्याएं होती हैं। हमसे पूछेगा 75 तो हम और बढ़ा देंगे 5, कितनी होती हैं? 40 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 40 अभाज्य संख्याएं होती हैं। मगर यहां पर थोड़ा सा फोकस करना है, यहां पर थोड़ा सा फोकस करना है कि 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आप कहोगे 40 अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक यहां पर बढ़ जाता है, एक यहां पर बढ़ जाता है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। कितनी होती हैं? 40 अभाज्य संख्याएं होती हैं, इतनी बात आपको यहां पर ध्यान रखना है। हमसे पूछ लेगा 500 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आप कहोगे 95 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी? 95 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 500 तक। 1 से लेकर की बात हो रही है, ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं तो 500 150 तक की बात कर रहा हूं, तो 250 150 तक की बात कर रहा हूं, तो 1 से लेकर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो 500 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो सॉरी, 500 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 95 अभाज्य संख्याएं होती हैं। हमसे पूछेगा कौन सी? हमसे पूछेगा कि 1000 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 168 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 168 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। यहां से बाहर क्वेश्चन एग्जाम में कभी पूछता ही नहीं है, ठीक है ना, यहां से बाहर कभी भी एग्जाम में आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है ना। तो आपको सारे की सारे क्या है, याद कर लेना है। एक बार रिवाइज हम कराते हैं आपके लिए। 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती है। पीछे भी ट्रिक से भी निकाल सकते हैं इसके लिए। 150 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 30 अभाज्य, 5 उसमें जोड़ देंगे, 30 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 150 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 5 उसमें और जोड़ देंगे तो कितनी? 35 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? सॉरी, अभी 75 दे जाएंगे। 175 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 5 और जोड़ देंगे, 40 अभाज्य संख्याएं होती हैं। मगर बस 200 का फोकस करना है कि 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहां पर 6 जोड़ेंगे, कितनी? 6, तो 46 अभाज्य संख्याएं होती हैं। हमसे पूछेगा कौन सा कि 500 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आप कहोगे 95 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी? 95 अभाज्य संख्याएं होती है। आपसे पूछेगा 1000 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? आप कहोगे 168 अभाज्य संख्याएं होती हैं 1000 तक की। कितनी? 168 अभाज्य संख्याएं होती हैं 1000 तक की, ठीक है ना। ये डायरेक्ट आपको याद करने पड़ेंगे, रट्टा मारो चाहे कुछ करो, याद करो, क्वेश्चन डायरेक्ट छपता है, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ये टेक्निकल वालों के लिए है, 25 से ऊपर की बात करेंगे तो टेक्निकल वालों के लिए, ट्रेडमैन वालों के लिए। जीडी वाले पहले पहले निपट जाएंगे, ठीक है ना, अगले आ जाएंगे टेक्निकल वाले। आप पढ़ लो, आपके लिए फायदा ही करेगा। कभी चलो नोट्स तो आप बना ही सकते हो, मत पढ़ो अभी तो यहां तक के आप नोट्स बना लो नीचे तक के, क्योंकि आप कभी एसएससी जीडी वगैरह की तैयारी करने के लग जाओ तो आपको ये वाले फायदा करेंगे। ये मास्टर क्लास आपको दी जा रही तो फायदा उसका उठा लो, ठीक है ना। चलो आगे, अब बात करते हैं कुछ मेन पॉइंट्स आपसे और बनते हैं। क्या बनते हैं? तो उनको भी लिख लिया जाए, उनको भी यहीं पर लिख लिया जाए। तो बात करते हैं मेन पॉइंट्स, डालेंगे हेडिंग दोबारा फिर से। तो दोबारा हेडिंग क्या डालेंगे? आपसे पूछेगा, आपसे पूछेगा 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बताओ क्या रहेगी? आपसे पूछेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। आपसे पूछेगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आपसे पूछेगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। आपसे पूछेगा कि 4 अंकों की
सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आपसे पूछेगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, और आपसे पूछेगा, इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा, ज्यादा मत भाग, चल भाई, ठीक है ना। 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आपसे पूछेगा 5 अंकों की, ठीक है ना, 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ठीक है भाई, यहां से बाहर कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, है ना, यहां से बाहर कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। ठीक है ना, कोई नहीं देगा भाई, इतना आपके लिए कोई भी नहीं देने वाला। आपको जो पहले पढ़ा दिया बस उतना ही में निपटा देगा। ठीक है ना, जितना पढ़ाया जा रहा है ये मास्टर क्लास है, इसलिए आपको इतना दिया जा रहा है, मतलब ये मास्टर सभी के लिए हो जाती है ना। जो जीडी वाले हैं वो पहले वाला जो पहला ही प्रश्न था उसी को याद कर लेंगे बस, नीचे वाला नोट्स बना लो, आगे आपके काम में आएगा। ठीक है ना, नीचे वाला क्या करेंगे, बाकी आप नोट्स बना लेंगे, बाद में आपको काम में आ जाएगा। वो हो सकता है कि यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ले, तो इसको भी आप याद थोड़ा सा कर सकते हो, ज्यादा थोड़ी है, 2 ही पेज तो हैं। ठीक है ना, चलो तो बढ़ते हैं, कौन कौन सी होती है। बात करें 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कौन सी देखी थी भैया, 11 देखी थी। कौन सी देखी थी हमने, 11 देखी थी। तो कौन सी रहेगी, 2 अंकों की छोटी हमसे पूछ लेगा तो कौन सी रहेगी, आप कहोगे 11 रहेगी। कौन सी रहेगी, 11 रहेगी। हमसे पूछेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो हमने देखी कौन सी थी, आप कहोगे 97 देखी थी। निकाली थी ना, अरे निकाली थी या फिर नहीं निकाली थी, बताओ सभी लोग, निकाली थी या फिर नहीं निकाली थी, अरे निकाली थी। सबसे छोटी 2 अंकों की कौन सी थी, निकाली थी ना। सब कुछ सीखा है हमने सब कुछ सीखा है। ठीक है ना, चलो कितना जाएगी, 97 हो जाएगी। कितना जाएगी, 97 हो जाएगी। अब देखो हमें 3 वाले को बिल्कुल यही छोड़ देना है, 3 वाली लाइन को बिल्कुल यही छोड़ देना है, छोड़ दो, इसको नहीं करना है अभी, हमें बस इनको करना है, इन वालों को सीखेंगे, नीचे वालों को, इसको अभी छोड़ो, इसको अभी छोड़ो, लास्ट बाद में बताएंगे, क्योंकि ट्रिक बता रहे हैं अभी हम। यहां पर लिखो 1, यहां लिखो 1, ठीक है ना। यहां देखो 97 बात कर रहा है, 97, तो देखो बात करते हैं, सीधे फार्मूला ही लिखो, आप सीधे सॉल्व करो। ठीक है ना, देखो बात करेगा 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप 1 लिखोगे, फिर 0 लिखोगे, और जो 97 है यहां पर, ये नहीं 97 नहीं, 1 होगा ना, वन मिनट गैस टेक होती है इसकी, 1 मिनट ओनली। ठीक है ना, ओनली 1 मिनट, हाँ ठीक है। नहीं 4 वाले को छोड़ना है अभी, 4 वाले को छोड़ना है। किसको छोड़ना है, 4 वाले को छोड़ना है, इसको छोड़ेंगे। ठीक है ना, 4 वाली को छोड़ देंगे, जो 4 वाली है इसको छोड़ देंगे, बाकी को देखेंगे। ठीक है ना, इसको छोड़ देंगे, बाकी को देखेंगे। देखा है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कौन सी, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर हम बात कर लें, किसकी, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। हाँ ठीक है, इन्हीं फोकस, इस पर फोकस नहीं करना है, इस पर, इन पर फोकस करना है, इन तीनों पर। इन तीनों की ट्रिक होती है, अगर 1 है तो 1 लिख लो, कितने की पूछ रखा है, 3 अंकों की, तो बीच में 0 लगा लो, इधर 1 लिख लो, तो इसका क्या रहेगा, इसकी रहेगी ये हमने लिख दिया, तो और बीच में 0 लगा दिया, बस छोटी निकल गई इसकी। अब देखो 5 अंकों की छोटी, मुझे 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो यहां पर 1 है तो 1 लिखो, फिर 0 है 0, फिर 0, हमें क्या निकालना है, 5 अंकों की, फिर 0, फिर क्या हो जाएगी 1, तो ये क्या हो जाएगी हमारी 5 अंकों की हो जाएगी छोटी से छोटी अभाज्य संख्या। क्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या तुम्हारी यहां पर निकल आती है। ठीक है ना, सीखो इसके लिए, क्या करो, सीखो इसके लिए। ठीक है ना,
अब हमसे पूछेगा बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी कितनी है 97। तो पहले तो आप लास्ट में 97 लिख दो, ऐसे ही लास्ट में 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 97 लिख दो लास्ट में। अब बड़ी से बड़ी क्या आ जाएगी 9 से ही तो रहेगी, तो 3 अंकों की पूछ रखा है तो 997 क्या रहेगी बड़ी संख्या रहेगी। अब ये 97 है, 97 आप यहां भी लिख दो 97, बड़ी से बड़ी आपसे पूछ रखा है 5 अंकों की 97 लिख दो, और बाकी जितने बचे 9 लिख दो, तो 9 9 और 9 ये क्या हो जाएगी, ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी जो एक अभाज्य संख्या रहेगी। ये ट्रिक होती है, मतलब हम इसको याद करना है, बाकी इनको हम 2 को ऐसे ही याद रख सकते हैं। इसका मतलब हमें इन 3 को तो एक ही ट्रिक से याद रख सकते हैं। बची कौन सी हमारी, बची हमारी 4 अंकों की छोटी और 4 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या, तो इसको हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो कौन सी होती है, आप कहोगे एक होती है तुम्हारी 9993 होती है, ये बड़ी से बड़ी होगी, छोटी लिख रखी है, चलो कोई बात नहीं, नीचे कर लो इसके लिए। 9993 क्या होती है, आप कहोगे बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या होती है जो एक अभाज्य संख्या होती है। छोटी से छोटी की बात करें तो 1009, कौन सा 1009 क्या होती है, छोटी से छोटी 4 अंकों की एक अभाज्य संख्या होती है। तो ये आपके सारे की सारे हो जाती हैं, हमने सारी की सारी आपको लिखवा दी, ठीक है ना, सारी की सारी हमने लिखवा दी। कुछ रूल रह गए हैं, कुछ रूल रह गए हैं और टाइम हो चुका है समाप्त। हम शाम को देखेंगे अभाज्य संख्या को, शाम को खत्म कर देंगे, ठीक है ना। अभाज्य संख्या को क्या करेंगे, शाम को हम खत्म करेंगे जितनी भी अभाज्य संख्याओं से, क्योंकि जो अभाज्य संख्या है ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। मैंने पहली वीडियो में कहा था जब अभाज्य संख्या आप पढ़ोगे तो आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर अभाज्य संख्या ही है, और लोग 1 से 1.5 घंटे में पूरा आपका नंबर सिस्टम निपटा देते हैं, ठीक है ना। आपको ये मास्टर क्लास दी जा रही है, आप इसका लाभ उठा सकते हो, आप इसका लाभ उठा सकते हो। आप एसएससी जीडी जाना बैठना, जीडी का एग्जाम दे देना इनको एक बार पढ़कर, बस जीडी का एग्जाम दे देना, इसको पढ़कर झंडा गाड़ के आओगे। क्या करके आओगे, झंडा गाड़ के आओगे। बस एक बार ये सारी क्लासें नोट्स बनाकर अच्छी प्रकार से रिवाइज कर लो, एसएससी जीडी निकाल दोगे। ये क्या बात है ना, ये क्या चीज है, अरे एसएससी जीडी निकाल दोगे। बस मैं जहां तक कह रहा हूं जीडी वाले वहीं तक फोकस करेंगे, आर्मी जीडी वाले। आर्मी जीडी इसको याद नहीं करेंगे, आप सिर्फ 3 तक का याद करेंगे। आर्मी जीडी वाले कहां तक याद करेंगे, इस यहां तक याद करेंगे। आर्मी जीडी वाले, ट्रेडमैन वाले, टेक्निकल वाले, यहां से नीचे आपके एग्जाम में नहीं, इस यहां से नीचे आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। और पहला पेज याद कर लेंगे, और क्या कर लेंगे, और पहला पेज याद कर लेंगे। ये यहां से लेकर यहां तक याद करना है आप लोगों को आर्मी वालों के लिए अभी, और ज्यादा याद कर सको तो अच्छी बात है, बात करेंगे। और यहां से यहां तक का याद कर लोगे आप, ठीक है ना। थोड़ा सा 150 तक का याद कर लेना, 200 का याद कर लेना, ये वाला 200 तक का याद कर लेना आप। और बात करते हैं ऊपर जाओगे तो ये वाला पेज तो आपको रामबाण इलाज है ना, ये वाला आपका रामबाण इलाज है पेज। यहां से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यहां से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसको तो रटके ही फेंकना है बिल्कुल। और बाकी जो रामबाण हमने आगे दिया है, ये धनुष दिया है, इसको तो भाई रख लेना है अपने पास में, कभी छोड़ने की बारी आ जाए तो इसको छोड़ देना है ना, फायदा हो जाएगा तुम्हें। कोई मारा जाएगा, ठीक है भी, आप जीत जाओगे, तो इसको भी आपको थोड़ा सा लिख लेना है एक पेज पर। मास्टर क्लास मिल रही है कम पैसों में, आपको तो बेहतर मिल रहा है, ठीक है ना। वरना आपको 2,500 2,000 में जो क्लास मिलती है, 2,500 2,000 में बंदा देता है क्लास, कोई भी आप ले लेना ऐसी क्लास, कोई नहीं पढ़ाएगा। और पहली बात तो ऐसी क्लास किसी के बैच में आपको मिलेगी ही नहीं। एसएससी जीडी का बैच किसी का खरीद लो, आपको अगर ऐसी क्लास मिल जाए तो आप कहना हम भी पढ़ चुके हैं, बहुतों से, बहुत बड़े बड़े चैनल से पढ़े हैं। ये कम से कम हमें देखा जाए तो 10,000 पैसे हमने खर्च करके अलग अलग चैनलों के परचेस करके, समझ गए, बड़े बड़े चैनल, उनसे हमने और अपने माइंड से कुछ इकट्ठा करके एक नया ये सीरीज मतलब तैयार की है अपने लिए, बना अपने लिए पढ़ते हैं हम, तो वो तैयार की है बहुत पैसे खर्च करके। आपको ओनली सिर्फ 749 में, ओनली 399 रुपए में मास्टर क्लास मिल रही है, और वो इकट्ठी इतनी बेहतरीन एसएससी जीडी, इससे धुआं उड़ जाएगा आपका, समझ गए। तो इसको रामबाण है, पढ़ लो, फायदा होगा आपके लिए, ठीक है भाई। चलो फ्रेंड्स, यहीं पर क्लास को बंद करते हैं, शाम को मिलेंगे, ठीक है ना। और जो अपनी अभाज्य संख्याएं हैं चैप्टर है, ये 1.5 से 2 घंटे का चैप्टर है, अभी थोड़ा सा बच गया है तो 1-1.5 घंटा और लेगा ये, तो हम शाम को उसको निपटा देंगे, ठीक है ना।
2-3 घंटे क्लास अपनी चल रही है, अच्छी प्रकार से रनिंग कर रही है, और क्या करेंगे, अच्छी प्रकार से हम फोकस करेंगे और इस बार क्या करेंगे, झंडा गाड़ के आएंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। ठीक है ना। चलो तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।